अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ गो हूँ कि आप लोग अपने घर में बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। है वाटरमेलन के छिलके, इसकी बनाएंगे आज हम एक रेसिपी। इसकी आज बनाएंगे हम टूटी फ्रूटी, मीठी वाली टूटी फ्रूटी जो मतंजन में भी यूज़ होती है। बहुत सारी स्वीट डिशेस ऐसी हैं, डिज़र्ट ऐसी हैं जिसमें वो डलती है। जो पिंक वाले पार्ट हैं, रेड वाले पार्ट, ये हम सारे निकाल देंगे। इसको बिल्कुल निकाल के जो इसके ये वाला बीच वाला जो हिस्सा है, हम सिर्फ इसकी वो पीस काटेंगे और ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ये भी हम इसका निकाल देंगे। मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसके जो छिलके हैं बैक साइड से वो ग्रीन वाले मैंने उतार दिए हैं, ये देखें। खाली हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। इस तरह से जो कच्चे वाले पार्ट है ना, हमें ये चाहिए। तो ये जो अशरफी होती है, इसको बशरफी भी कहते हैं, मुरब्बा भी कहते हैं और इसको टूटी फ्रूटी भी कहते हैं। ये इस्तेमाल होती है, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, डिज़र्ट में इस्तेमाल होती है। तो ये जो पपीता होता है ये उसकी भी बनाई जाती है। जो कच्चा पपीता होता है ना, कच्चा पपाया, तो उसकी भी बनाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उसके लिए नहीं बना रही, उसकी नहीं बना रही। ये जो छिलके हैं इसकी, मतलब कि कह लो कि इस छिलकों के ऊपर तो ज़ाहिर है पैसे नहीं लगते। ये रमज़ान है, घर में ये फ्रूट तो लाजमी आता है। आँच मैंने जला दी है, पानी मैंने चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर, पानी गर्म हो रहा है। बाकी ये देखें, अभी हमने इसको इस तरह से काटना है। मतलब इस चीज़ के हमने 2-3 पार्ट करने हैं स्लाइसिस में, ऐसे ऐसे आधे आधे इंच के फासले पे। फिर हमने इसको इस तरह से क्यूब्स में काट लेना है। तो ये मैं सारे इसके जो पार्ट हैं ये क्यूब्स में काट लूँ, और जब तक पानी गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको इसके अंदर डाल देंगे बॉईल करने के लिए। क्यूब्स मैंने इसको काट लिया है, ये देखें बिल्कुल इक्वल एक जैसे। तो ये देखें पानी पकने में आ गया। अभी मैं इसको इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसमें तो ये देखें, ये जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक हमें इसको बॉईल करना है अच्छी तरह से। तो जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर हमें इसका चूल्हा बंद करके हमें इसको स्ट्रेन कर लेना है। इसका पानी हमें छान लेना है। ये हमें इसको फुल कुक नहीं करना है। हमें इसको जब तक ये 50% तक नहीं कुक हो जाता तब तक हमें इसको पकाना है। चाहे ये 5 मिनट में कुक हो जाए, चाहे ये 10 मिनट में या 8 मिनट में या 6 मिनट। तो इसका वो टूटी फ्रूटी अशरफियाँ बनानी है, मुरब्बा बनाना है, जो कि हमें डिज़र्ट में यूज़ होती हैं, जो कि हमें मतंजन में जो हम बनाते हैं। ये लबे शीरी बनाते हैं। बहुत सारी डिज़र्ट्स ऐसी हैं, ज़ाहिर आप अपने घरों में बनाते होंगे, आप उसमें डालते होंगे, बाज़ार से लेके आते होंगे। लेकिन अभी हमने उस चीज़ के साथ बनाई है जो हम वेस्ट कर देते हैं छिलकों को। तो उसमें पैसे भी नहीं लगते हैं। आप इसको बनाएं अपने घर में, उसको बना के रखें। आगे ईद आ रही है, 100 तरह की डिशेस बनेंगी आपके घर में। मीठे की डिज़र्ट बनेगी, मतंजन बनेगा, जर्दा बनेगा। आप उसके अंदर डालें, ऐड करें, वो फिर रंग बिरंगी, फिर घर की साफ़ सुथरी मज़े की। ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ये अभी हमें इससे ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसको अभी मैं छन्नी के साथ निकाल लूँगी। अभी मैं छन्नी लूँगी ताकि हमें इसके अंदर ना पानी नहीं रहने देना। ये मैंने एक छाबी रख ली है। छाबी के नीचे मैंने रखी हुई है प्लेट, ताकि इसके अंदर से जो पानी निकले वो इसके नीचे जाता जाए। अभी मैं ये सारे निकाल लूँ तो फिर मैं ये देखें, इसका कलर देखें, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए। तो अभी हम ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको मतलब कि जो बाकी का जो अगला प्रोसीजर है फिर हम उसके बाद हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी गर्म बहुत ज़्यादा है। अभी इसकी भाप निकल रही है। बाकी ये वाला जो पानी है ये हम फेंक देंगे। और ये देखें, ये थोड़ा हार्ड भी है क्योंकि हमें 50% ही हमें ये इसको कुक करना था। बाकी ये थोड़ा ठंडा हो गया है। अभी हम इसके अंदर ये वाले जो 2 कप हैं पानी के मैंने लिए हैं, ये इसमें मैंने 2 कप डाल के रख लिए थे। ये 2 कप पानी के मैंने कढ़ाई पहले ही चूल्हे पे चढ़ा दी थी, तो वो देखिए कढ़ाई बोली कैसे है। तो अभी 2 कप मैंने पानी के डाले हैं और 2 कप ही मैंने चीनी के डालूँगी। हमें इसको अच्छी तरह से इसके अंदर पकाना है। और हमें इसकी कोई वो नहीं बनानी है, 1 तार या 2 तार तक नहीं पकाना है। हमें बस इसको पानी में उतनी देर तक बॉयल करना है जितनी देर तक ये मेल्ट नहीं हो जाती। इसकी आंच मैं थोड़ी तेज़ कर देती हूँ। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपनी कज़न्स में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, ताकि मेरे जो चैनल है मेरा और थोड़ा सा ग्रो हो सके। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों की सपोर्ट होगी तो ही मेरा चैनल अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है। ये देखिए, अभी ये पानी भी पकड़ना शुरू हो गया और साथ साथ में ये चीनी भी मेल्ट होती जा रही है। चीनी इतना टाइम नहीं लेती है मेल्ट होने में, ये है कि बस फिर भी थोड़ा सा वो पिघलने में होगा तो सही। तो बाकी ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप खाली भी जैसे कह लो चावलों के अंदर ये थोड़ी आती है ना, मुंह में आती है, जब आप इसका बाइट लेती हो तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इस वजह से करके मैं यही आप लोगों को सजेशन दूंगी कि आप लोग इसको घर में तैयार करें, अपनी सभी डिशेस में तैयार करें।
चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अभी ये जो है इसका पानी भी थोड़ा सा निकला है मेरे ख्याल में, ये देखें ये पानी थोड़ा सा इसके अंदर से निकला है, तभी मैंने इसको छन्नी के अंदर रख दिया था, चाबी के अंदर। अभी मैं इसको बिस्मिल्लाह इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अभी मुझे इसके अंदर अब जो है वो पकानी है तकरीबन कोई 10 मिनट में। आप 10 मिनट पकाओ या उस वक्त तक पकाओ जब तक ये जो आपकी चीनी है ये एक तार की नहीं हो जाती। चाहे वो 8 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, चाहे वो 5 मिनट में हो जाए, जितना वो टाइम लगेगा उतने में ये जितनी देर तक अब ये एक तार की चाशनी हो जाती, उस वक्त तक हमें ये जो तरबूज के छिलके हैं जो हमने बॉयल किए हुए हैं हमें उसको तब तक पकाना है। ये जो हमारे छिलके हैं ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और चाशनी भी बिल्कुल एक तार की तैयार हो गई है। ये देखें जब जो आखिरी वाला बूंद है ड्रॉप है वो जो गिरेगा थोड़ा लास्ट में आके गिरेगा, बल्कि आखिरी वाला क्या जो बाकी वाले भी हैं वो भी इतनी जल्दी जैसे एक लिक्विड पानी का गिरता है ना वैसे नहीं गिर रही, ये थोड़ा लास्ट में आके ये देखें। इसका मतलब है ये हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। अभी हमें इसको चाशनी के अंदर से निकाल। बाकी ये मेरे पास 2 कलर के हैं, ये लिक्विड फूड कलर है, एक तो ग्रीन है और एक है मेरे पास ऑरेंज कलर। तो मुझे येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। 3 कटोरियाँ मैंने इसलिए रखी हैं कि एक में मैं मतलब कि डार्क कलर डालूंगी और एक में थोड़ा लाइट कलर डालूंगी कि तो वो थोड़ा ना कम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं इसको अब इनके अंदर ऐड करूँगी। ये देखें अभी इनको मैंने 3 कटोरियों में डाल लिया है बिल्कुल इक्वल। और ये मेरे पास 2 कलर हैं, ग्रीन कलर और मेरे पास है ऑरेंज कलर। मेरे पास रेड कलर नहीं है, मेरे पास येलो कलर नहीं है। येलो कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मेरा फेवरेट कलर है येलो कलर, और वही कलर मेरे पास नहीं। अभी ये जो फूड कलर है आप लिक्विड में भी ले सकती हो और जिनके पास लिक्विड में नहीं है वो जो ड्राई फूड कलर होता है वो भी पाउडर फॉर्म में वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसके जो ड्रॉप हैं ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। एक के अंदर मैं बिल्कुल हल्का सा ऐड करूँगी क्योंकि मुझे उसका थोड़ा सा कलर देना। ये इसमें मैंने ज़्यादा कलर डाल दिया, अभी इसको हल्के के लिए रख लेते हैं, ज़्यादा के लिए रख लेते हैं। और इसमें मैंने ये भी थोड़ा सा ऐड कर दिया। ये देखें अभी मैंने इसको इसके अंदर थोड़ा सा शीरा भी डाल दिया था कि ताकि मैं इसको अलग से पानी में करने की बजाय जो इसका अपना सिरप है जिसके अंदर ये पके हैं उसके अंदर ही मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखिए अभी मैंने इसके अंदर कलर ऐड कर दिए हैं। अभी मैं इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए रखूँगी ताकि इसके अंदर जो शीरा है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो इसका कलर है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाए। ये देखें ये कितना प्यारा फूड कलर आया है इसके अंदर, येलो कलर ऑरेंज कलर, ये कितना अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने थोड़ा लाइट कलर डाला है और इसमें मैंने थोड़ा डार्क कलर डाला है ताकि जब मैं इनको प्लेट के अंदर निकालूँ तो थोड़ा सा इन दोनों के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। ये देखें इनको रखे हुए तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे हो गए और इनके अंदर शीरा अच्छी तरीके से चला गया है। अभी मैं इसको क्या करूँगी, मैंने ये प्लेट रख ली है और इसके ऊपर मैंने ये छन्नी रख ली है। मेरे पास यही छन्नी थी, ये देखें मेरे हाथों में भी कलर लगा हुआ है। अभी मैं इनको चेक कर रही थी तो ये देखें ये छन्नी मेरे पास है थोड़े बड़े होल वाली। अगर आपके पास वो बारीक छन्नी है तो आप वो भी रख सकते हो, मेरे पास यही है तो मैं यही यूज़ करूँगी। तो अभी मैं इनको इसके ऊपर फैला दूँगी ताकि इसके अंदर जो शीरा है वो अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाए। इसको मैं उठाऊँगी, ये साइड पर लगा दूँगी, पहले इसको एक साइड पर। देखें इसका शीरा अब ज़ाया नहीं जाएगा, अब सारा वो एक ही जगह पे जाके ना नीचे प्लेट में आ जाएगा। ये देखिए अभी मैंने इसको निकाल लिया है छन्नी के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह इसके कलर देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अभी इसके अंदर वो येलो कलर होता ना, वो लाइट ग्रीन की जगह येलो कलर होता और वो थोड़ा सा एक बीच में पार्ट रेड कलर का होता तो इतना ज़बरदस्त लगता है। लेकिन खैर मेरे पास वो था नहीं रेड कलर या ग्रीन कलर, वो दूसरा येलो कलर, तो मैंने वो किया नहीं है। तो बाकी इसका पानी अभी नीचे से स्ट्रेन हो रहा है। ये देखें इसका जो शीरा वाला जो पानी है वो कितना इसके नीचे से निकल रहा है। तो ये अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाएगा तो फिर मैं इसको किसी कंटेनर में डाल के इसको आराम से रख लूँगी। फिर कुछ दिनों में फिर मैं एक ना वो डिज़र्ट तैयार करूँगी तो उसके अंदर ये वाली जो मैंने अशरफियाँ, ये जो मैंने मुरब्बे टूटी फ्रूटी मैंने बनाई है ये मैं उसके अंदर ऐड करूँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। ये देखिए इसको मैंने सारी रात इसी तरह से रखा है पंखे के नीचे और दिन में भी इसको मैंने पंखे के नीचे रखा है ताकि इसका जो शीरा है जो इसका वो थोड़ा बहुत इसके अंदर नमी है वो ख़त्म हो जाए और काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गई है। ये इसी तरह से होती है, ज़ाहिर बात है मुरब्बा तो सूखा होता नहीं है, इतना ही होता है। बाकी ये देखें ये अभी इसका जो कलर है वो हाथ में भी नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारी जो है टूटी फ्रूटी डन हो चुकी है। अभी इसको कंटेनर में डाल के मैं सेव कर लूँगी। ये डिशेज़ भी कलरफुल ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मैं इसको प्लेट में डाल के फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें अभी आप इसका फाइनल लुक देखें, ये कितनी मज़े की और कितनी जूसी लग रही है। ये बेस्ट है, घर में बनाएं, इस्तेमाल करें आप। और आप लोगों को मेरी रेसिपी, मेरी ये टूटी फ्रूटी की जो मैंने स्वीट डिश तैयार की है, इसको स्वीट डिश ही मैं बोलूँगी, मुरब्बा है, टूटी फ्रूटी है या अशरफियाँ हैं। आप को अगर अच्छी लगी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
भरपूर बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।